तो सबसे पहले बात करें अगर एप्रिला SXR 160 की, तो ये एक BS6 कंप्लाइंट 160.03 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो कि सिंगल सिलेंडर है, जो 10.84 bhp का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 7100 RPM। और अगर मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो ये 11.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 6000 RPM विथ 3 वेव्स पर सिलेंडर। और अगर मैं इसके कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो ये एयर कूल्ड है। तो बात करें अगर TVS सेंटॉक रेस XP एडिशन की, तो इसमें 124.8 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो कि सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड, जो 10.2 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 7000 RPM। और अगर मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो ये 10.8 न्यूटन मीटर का पावर जनरेट करता है एट 5500 RPM। और अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 100 to 105 किलोमीटर का टॉप स्पीड देता हो। एप्रिला SXR 160 के LED DRL की बात करूँ तो ये इसका जो DRL है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एप्रिला के ही RS 150 के तरह। तो इसका जो DRL है डुअल DRL दिया गया और एक एडिशनल हैज़ार्ड लैम्प बीच में दिया गया है। सो मे बी आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट अप इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ बोथ द स्कूटीज विच कम्स विद द LED हेडलैम्प। टी शेप का हेडलैम्प दिया गया है जो कि बिल्कुल TVS सेंटॉक रेस एडिशन जैसा दिखता है, बट इसका जो हैज़ार्ड लैम्प है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात करें अगर इसके व्हील बेस और ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसका जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील है दोनों 12 इंचेस का है और दोनों ट्यूबलेस है। और अगर मैं इसके व्हील के टाइप की बात करूँ तो बोथ गेट्स एलॉय व्हील्स। तो अब बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो अभी तक इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया है और इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो डिस्क है और जिसका साइज़ है 220 मिलीमीटर। और अगर मैं इसके रियर ब्रेक की बात करूं तो इसका रियर ब्रेक ड्रम में दिया गया है और जिसका साइज़ है 140 मिलीमीटर। अब अगर मैं बात करूं इसके व्हील्स की, इट कम्स विथ एलॉय व्हील्स और व्हील का जो साइज़ है वो है 304.8 मिलीमीटर। और अगर मैं इसके डिस्क की बात करूं तो इट कम्स विथ डिस्क ब्रेक विथ 220 मिलीमीटर। तो अब बात करें अगर इसके सस्पेंशंस और फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है फ्रंट फोक विथ 30 मिलीमीटर इनर ट्यूब। और इसका जो रियर सस्पेंशन है वो है एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर। तो अब बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जो है 7 लीटर्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। तो अब अगर कंसोल की बात करें तो मैक्सी स्टाइल स्कूटर्स में ये अभी तक का सबसे बेस्ट कंसोल मेरे को लगा। इसमें ABS का इंडिकेटर दिया गया है। और अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसका जो ओडोमीटर है वो डिजिटल है, स्पीडोमीटर है वो भी डिजिटल है, फ्यूल गॉज इंडिकेटर का ऑप्शन है, टैकोमीटर है, स्टैंड अलार्म का भी ऑप्शन है, एक ट्रिप मीटर है। इसका जो ट्रिप मीटर है वो भी डिजिटल है, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया गया है। फ्यूल गॉज जो है वो भी डिजिटल है, बस इसमें एक किल स्विच का ऑप्शन नहीं दिया गया है। की बैजिंग देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली सेम है, बट यहाँ पर हमें रेस मोड जो है अब नया मिलता है अलॉन्ग विथ स्ट्रीट मोड। यस, तो काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड कर दिए गाड़ी में। रेस मोड में जो है आपको टॉप स्पीड मिलती है 98 किलोमीटर्स पर आवर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर वही सेम सारे डिटेल्स आपको मिलते हैं, लाइफ टाइम इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर, आपका जो राइडिंग मोड है वो, इंजन टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, बहुत सारे फीचर्स है। प्लस इसमें एक और नया एडिशन है जो कि है वॉइस असिस्ट का। यस, आप वॉइस से जो है गाड़ी के कई सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो।
बट उसके लिए आपको जो है एंटॉर्क का ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है अपर डिपर स्विच मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और राइट में है इग्निशन किल स्विच, और ये हैज़ार्ड लाइट जो नया एक अपडेट है। और यहाँ पर जो है आपको मोड्स और वॉइस असिस्ट का बटन मिलता है।